चलिए तो शुरू करते हैं, ठीक है। हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? एवरेज पढ़ रहे थे ना। तो एवरेज में कितना नंबर टाइप करना है? 19 नंबर टाइप 19 करना है। चलिए, टाइप नंबर 19 का पहला प्रश्न पढ़िए क्या है। सभी लोग पढ़िए। मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों, अगर आप लोग अच्छे से प्रश्न को नहीं पढ़िएगा तो समझ में आने वाला नहीं है। तो टाइप नंबर जो 19 है ना मेरे भाई, क्या है? बल्लेबाज वाला है, क्रिकेट वाला है। आप समझे ना, जो भी होगा ये क्रिकेट वाला रहेगा। जैसे कि गेंदेबाज, गेंदेबाज का मतलब होता है जो बॉल फेंकता है, ठीक है। गेंद यहाँ से बल्ले को उठाकर मारता है ना, बोलो। बैटिंग करता है, समझे ना। बल्लेबाज मतलब बैटिंग करता है, गेंदेबाज जो गेंदे को फेंकता है। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो जानकारी है ना। पारी की बात होगा तो पारी का मतलब मैच होता है, एक मैच दो मैच, समझे ना। पहली पारी खेल लिया, दूसरी पारी खेल लिया, तीसरी पारी खेल लिया, समझे ना मेरा बात, वो होता है पारी। समझे मेरा बात? इतना तक समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार पढ़िए प्रश्न को, क्या कह रहा है कि एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 92 रन बनाता है। कितने पारी में? 15वें पारी में उसने कितना रन बनाया? 92 रन बनाया। इसको पहले करेंगे बेसिक मेथड, उसके बाद करेंगे क्या बोलते हैं, स्मार्ट अप्रोच। चलिए, तो अब कह रहा है कि 92 रन बनाता है, जिससे उसके औसत में क्या होता है, 4 की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए 15वीं पारी के बाद औसत रन क्या होगा? बहुत आसान प्रश्न है, पहले बेसिक से करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे। और इसका तो भाई चुटकी में ऐसे करिएगा बन जाएगा, ठीक है। आपको सेकंड भी नहीं लगेगा, इसका आंसर बता दीजिएगा, ये उम्मीद रखिए। मगर पहले बेसिक मेथड को समझते हैं, पहले हम लोग करते हैं बेसिक से, ठीक है। चलिए, आप बताइए कि 15वें पारी में उसने रन कितना बनाया? बल्लेबाज कितना बनाता है? 92 रन। और उस 92 रन को बनाने से क्या होता है ना कि सभी में कितना बढ़ जाता है? 4 की वृद्धि हो जाता है। 4 औसत में वृद्धि का मतलब सभी पारी में 4 4 बढ़ गया है। औसत का मतलब यही होता है ना कि सभी में बढ़ गया। कोई दिक्कत है? आप बताइए, 15वीं पारी का तो रन आपको पता है कि 92 रन है, हाँ ना बोलो। मगर क्या आपको पता है कि 14वीं पारी तक कितना रन है? नहीं पता है ना, 14वीं पारी तक कितना रन है। तो हमने क्या कर लिया कि सभी पारियों में क्या मान लिया, x रन मान लिया। क्या मान लिया? x रन मान लिया। सभी पारी में मान लेते हैं कि 14वीं पारी तक x रन बनाया है। क्या बनाया? x रन बनाया है। तो 14वीं पारी तक कितना होगा रन? तो 14 गुना x, यानी 14 पारियों का औसत रन क्या मान लिए हम? x मान लिए। मतलब ये हुआ सभी के बराबर x का मतलब औसत हुआ। तो 14 पारियों का औसत रन कितना हो गया? x हो गया। तो 14 गुना x कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 14 पारियों का औसत रन हो जाएगा। कोई दिक्कत है? ये तो 14 पारियों का क्या है? औसत रन है। अब कह रहा है कि 15 पारी में रन कितना बना दिया? 92 रन बना दिया। इसमें कोई शिकायत की बात नहीं है। तो ये तो 15 पारी के क्या निकल गया? रन रेट निकल गया। समझे ना मेरा बात? ये तुम्हारा 15 पारी के क्या है? रन है। 15वीं पारी के क्या है? जितना भी रन बनाया गया है, इतना रन बनाया गया है। तो अब इसका औसत बताइए। तो औसत के लिए कितने से भाग देंगे? कितने पारी का है? 15 पारी का है तो 15 से भाग दे दिए। तो ये क्या निकल गया? तुम्हारा औसत आ गया। क्या आ गया? 15वीं पारी का औसत आ गया। मगर सवाल कहते हैं कि 15वीं पारी का औसत आ गया ना, तो 15वीं पारी में 92 रन मारता है ना, तो जो 14वीं पारी का औसत रन है ना, उसमें कितना बढ़ जाता है? 4 बढ़ जाता है। 14वीं पारी का औसत रन क्या आप माने हैं? बोलिए। x माने हैं, तो x में कितना बढ़ गया? 4। अब इतना हो जाता है। समझे मेरा बात? 15वीं पारी का पूरा रन निकाल लिए, उसका औसत निकाले तो किसके बराबर हो रहा है? 14वीं पारी का जितना भी औसत है ना, उसमें 4 के क्या हो गया? वृद्धि हो गया। तो इतना आता है। समझ में आया ना? नहीं समझ में आ रहा है? आ गया? कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ से आप x के मान निकालिए तो करिएगा तो कितना हो जाएगा? 14x। ये कब का है? 15वीं पारी के बाद के बात हो रहा है, यही ना। 15वीं पारी के बाद के बात हो रहा है। देखो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 92, और इधर से गुना करेंगे तो 15x हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो ये जब इधर जाएगा तो क्या बचेगा? x, है ना बोलो। और इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा? 32। ये 32 x है। x क्या माने हैं? 14वीं पारी के औसत रन माने हैं। 14वीं पारी के क्या माने हैं? औसत रन। तो 15वीं पारी का औसत रन क्या होगा? यही ना बात है। 15वीं पारी के क्या होगा? वो जो बाद लिखा है ना, वो 15वीं पारी के बारे में पूछ रहा है। समझे ना कि 15वीं पारी के बाद औसत रन क्या होगा? ये ना वो 15वीं पारी के बारे में बात हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? तो यहाँ पर 15वीं पारी के क्या हो जाएगा? तो आप बताइए 14वीं पारी तक कितना है? बोलो।
32 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। मगर सवाल ये है कि 15वीं पारी तक 32 है, 14वीं पारी तक क्या है 32, मगर 15वीं पारी में जस्ट 92 रन बनाता है तो 4 के क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। यानी अब कितना बढ़ जाएगा, 4। यानी 15वीं पारी में औसत रन कितना रहेगा, 36 रहेगा आपका। अब कितना रहेगा, 36। 14वीं पारी तक कितना है, 32 है, 92 रन बढ़ाया, इसका मतलब पहले से तो 32 है उस पारी का, 14वीं पारी का 32 है, इसमें बढ़ा दिया, यानी अधिक कर दिया ना। अधिक कर दिया तो सब में कितना कितना बढ़ा दिया, 4, तो सब में 4 बात दिया, तो अब सब कितना हो गया 15वीं पारी का 36। यानी सबका अब कितना हो गया, 1 से लेकर 15 तक कितना हो गया, 36। समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं। तो 15वीं पारी का कितना हो जाएगा, 36। कोई समस्या है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये तो तुम्हारा बेसिक मेथड है, क्या है, बेसिक मेथड है मेरे डियर। अब हम करने वाले हैं इसका स्मार्ट अप्रोच, इसको देखते हैं सेकंड में। इसको भी 2 तरीके से करने वाले हैं। स्मार्ट अप्रोच में भी क्या करेंगे, 2 तरीके से, समझिए मेरी बातों को। आपको पता करना है क्या 15वीं पारी के बारे में, यही ना, कि 15वीं पारी के बाद क्या औसत रन रहेगा, यही ना बात है। आपको ध्यान देना है कि 15वीं पारी के बाद औसत रन पता करना है। अभी पारी और भूल जाइए, जितना मैं बता रहा हूँ उतना बताऊँ। ये मान लो ये एक कमरा है, कमरा का मतलब रूम है, ये रूम है, कोई दिक्कत है। इस रूम में पहले से कितने लोग हैं, तो पहले से इसमें कितने लोग हैं, 14 लोग हैं। मेरे बातों को समझने की कोशिश कीजिए, पहले से इसमें कितने लोग हैं, 14 लोग हैं। तो 14 लोगों का कुछ ना कुछ औसत होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक बंदा इसमें आता है, 15वां बंदा आता है, मेरे बात को समझना, ठीक है। 15वां बंदा जो आता है, लॉजिकली चीज़ों को समझना है, ठीक है। 15वां बंदा आता है और क्या करता है ना, कि 92 लेकर आता है। बंदा है कुछ भी मान लो, केजी लेकर आ रहा है यहाँ रन, यानी 15वीं पारी जब इसमें एंट्री होता है तो कितना रन लेकर आता है, 92 रन। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, 92 रन लेकर आ रहा है। और सभी में 4 के क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया। वो तो 92 लेकर आया ना, 92 लेकर आया। जितना ग्रुप का है, पहले से इसमें कितने लोग हैं, 14 लोग, 14 लोगों का जितना एवरेज है उसका निकाल दिया, और उसके पास जितना बचा उस सभी लोगों में 4 बांट दिया। समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो पहले अपने को छोड़ दो, उसके पास तो अपना रहेगा ना, वो कितने लोगों को बांट दिया, अपने को, अपना तो रखेगा ही, अपना तो लेगा ही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरे को कितना दिया वो तो देखेगा ना। अगर मान लो मेरा पैसा है तो हम अपने पास रखेंगे, उसको नहीं काउंट करेंगे, मगर दूसरे को देंगे तो काउंट करेंगे। तो दूसरे लोगों को कितना बांट दिया, पहले 14 लोग हैं उसमें, ध्यान दो। पहले तो 92 लेकर आया है ना, बोलो 92 लेकर आया ना, कितने लोगों में बांट दिया, कितना बांट दिया, 92 में से कितना बांट दिया बताइए। 14 लोगों में 4 बांट दिया, कितना बांट दिया, एक लोगों को 4 दे रहा है तो 56 बांट दिया। तो जब 92 में से 56 बांट दिया तो कितना उसके पास बच गया, बोलो 36 बच गया, है ना, बोलो 36 बच गया ना। तो 36 बच गया, इसका मतलब 36 बच गया, सभी को क्या कर दिया, बराबर। नहीं समझ में आया, 4 सभी को दे दिया, तभी तो बराबर हुआ। बांट दिया कितना, 56 बांट दिया, तब जाकर क्या हो गया, ग्रुप का सब, ग्रुप का कितना हो गया औसत, 36 हो गया। यानी 15वीं पारी का कितना हो गया, 36। समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम, इतना तो बात समझ में आ रहा है ना। इसी चीज़ को बहुत लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, इसी चीज़ को अलग तरीके से बताते हैं, ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक के माध्यम से क्या बताते हैं, और 100% आता ही है, ठीक है। 15वीं पारी में कितना रन बनाया, 92 रन। आपको लोग क्या कहते हैं, हम तो लॉजिकली चीज़ों को समझाएं यहाँ पर ना। यहाँ पर क्या कहते हैं ना, कि जितना भी पारी दिया है ना, जिस पारी के पूछ रहा है, 15वीं पारी के बाद पूछ रहा है, तो इस पारी में से एक पारी क्या कर देना, कम कर देना, तो कितना पारी आएगा, 14 पारी आएगा। और जितना वृद्धि हो रहा है उसमें क्या कर दो, गुना कर दो। अगर वृद्धि हो रहा है तो यहाँ पर कमी करना है, वृद्धि होगा तो माइनस करना, कमी होगा तो प्लस कर देना। ऐसे लोग बोलते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो यहाँ पर वृद्धि हो रहा है तो क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो कम यहाँ कर दो, कितना आएगा, 36 ही आएगा। मगर चीज़ तो वही है ना, लॉजिकली जो हम बताएं कि पहले से 14 लोग हैं, हम 92 लेकर आए, 14 लोगों में बांट दिया, कितना बांट दिया भाई, तो हम बांट कितने रहे, अपने पास रख लिए, अपने पास उतना ही रखेंगे जितना सभी का रहेगा भाई, बराबर करना है ना। तो बराबर करने के लिए हम सभी को 56 दे दिए, तो बराबर लोग हो गए। तो हम कितना अपने पास रखें, 36 रखें, यानी सभी को हम 4 दे के क्या बना दिए, 36 बना दिए। सभी ग्रुप के क्या कर दिए, 36। यानी जो 14वीं, जितने भी 14 पारी में हम कितना कितना बांट दिए, 4 बांट दिए, 56 बांट दिए, अपने पास कितना रख दिए, अपने पास 36 रख लिए। लॉजिकली चीज़ों को समझे, या ट्रिक के माध्यम से लोग ऐसे बोलते हैं, समझ में आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। चलिए, तो जितना भी पारी रहेगा उसमें से कम कर देना, वृद्धि होगा तो माइनस कर देना, और कमी होगा तो प्लस कर देना। बात तो वही है, कमी रहेगा तो क्या होगा, सभी लोगों से लेंगे, हम देंगे नहीं, तो लेंगे तो अपने पास रखेंगे ना, यही होता है, ठीक है। चलिए, इसको दूसरा तरीका देखिए, थर्ड मेथड। थर्ड क्या है, ये समझ में आया ना,
कोई दिक्कत नहीं आया है। देखिए उसी लड़के को समझ में आएगा कि जो हमें घर वाला बताते रहे ना कि इस घर में से एक व्यक्ति जाएगा तो एवरेज क्या होगा, ज़्यादा कमाने वाला जाएगा क्या होगा, घर एवरेज घटेगा, और कम कमाने वाला जाएगा तो बढ़ेगा। ऐसा हम बताए थे ना, तो वो चीज़ें आपको पता रहेगा तो भाई यहाँ समझ में आने वाला है अच्छे तरीके से। एवरेज ऐसा नहीं है कि आप यहीं पर आइए समझ में आ जाएगा, नहीं, इसके लिए पहले से शुरू से लेकर अंतिम तक क्लास आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आइए अब एक बात ये है, मान लेते हैं कि 15वीं पारी के हम क्या बात हो रहा है, तो हम कह रहे हैं कि 14वीं पारी का पहले बताइए आप। हम आपसे पूछ रहे हैं ना कि 14वीं पारी के बताइए, हम पूछ रहे हैं कि 14वीं पारी तक औसत रन कितना है, 14वीं पारी के निकालना है। तो 15वीं पारी में कितना बनाया, 92 बनाया। हम जो यहाँ पर आपको ये 56 घटा रहे थे ना, हम वो इस चीज़ को घटा रहे थे जिसको दिए हैं, हम अपना नहीं घटा रहे थे। समझे मेरा बात, हम जो यहाँ पर माइनस कर रहे थे 56, यहाँ 56 हम जिसको दिए थे उसको माइनस कर रहे हैं, हम अपना माइनस नहीं कर रहे थे। जब 14वीं पारी को निकालना होगा ना, 15वीं पारी के नहीं 14वीं पारी के, तो हम अपना भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। नहीं समझे कि हम अपना जितना भी ज़्यादा लेकर आए हैं ना उतना माइनस कर दो। सुनो मेरे बात, हम जितना ज़्यादा लेकर आए हैं वो हम अपना क्या कर दिया, हटा दिए। तो जितना ग्रुप का औसत है उतना ही रह जाएगा। और इसका मान लीजिए कि 32 है, इसका कितना है 14 पारियों का कितना है 32, हम आए 92 लेकर। ठीक है, तो हम जितना ज़्यादा लेकर आए हैं इसमें शामिल है कि नहीं है, वो वाला ज़्यादा वाला हम क्या कर देंगे, एक्स्ट्रा वाला माइनस कर देंगे। तो जो बचेगा वो कितने लोगों का बचेगा, पहले से इसमें कितने लोग हैं 14 लोग, कितना औसत है 32, तो 32 ही रह जाएगा। अगर 32 वाला ही बंदा एंट्री मारेगा 14 पारी में भी 32 रन बनाया जाएगा तो एवरेज बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, 32 का 32 ही रह जाएगा। मेरे बात को समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं हम। तो हम कह रहे हैं ना कि 15 पारी में कितना वृद्धि कर दिया, वृद्धि तो अपने में भी किया है ना, सिर्फ हम यहाँ पर ही उसको घटा रहे थे ना कि अपना बचा लेंगे तब पता चल जाएगा कि कितने ग्रुप का है। तो यहाँ नहीं जाना है, अब 15 पारी के निकालना है। मेरे बात को यहाँ भी समझना इस चीज़ को लॉजिक, 15 में कितना 4 की वृद्धि हो गया, यानी कितना लेकर ज़्यादा आया है, माने पहले जितने ग्रुप 14 पारी से कितना ज़्यादा लेकर ये आया है, 60 ज़्यादा लेकर आया है। समझे ना, ये तुम्हारा ये यहाँ पर ये 14 आ रहा था, 14 किसी दूसरे लोग का, 4 तो अपना रख लिया था, है ना, बोले यहाँ डायरेक्ट आंसर आ रहा था। समझे मेरा बात ना, हम 14वीं पारी के निकाल रहे हैं। तो 60 क्या कर रहा था, 14वीं पारी से ज़्यादा लेकर आया है, 92 रन बनाया है ना, मेरी बातों को समझना है। 92 रन बनाया है 15वीं पारी में, यानी 14वीं पारी से कितना ज़्यादा रन बना दिया है, 60 रन ज़्यादा बना दिया है। तो 14वीं पारी का औसत कितना रहा होगा, 32 रहा होगा, है ना, बोलो। उन 15वीं पारी में रन बढ़ाया तो 4 बढ़ गया, तो हमसे पूछेगा कि 15वीं पारी के बताइए, तो 15वीं पारी के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें बोलो 4 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36। ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, इसको दोनों को रखो, क्योंकि कभी ऐसे भी ऐसे तो करेंगे ही करेंगे, कई बार दे देगा 2 पारी का, कह देगा कि 2 पारी में इतना, यानी 72वें पारी 73वें पारी में इतना रन बनाया, तो इसी को अप्लाई करना है। हालांकि उससे भी कर सकते हैं, घबराने की कोशिश नहीं करना है, हर चीज़ को कर सकते हैं। यहाँ पर एक पारी आपको क्या करना है, कम लेना है, अपना वाला को रख लेना है, अपने वाला को रख लेंगे तो पता चलेगा ना कि अपना लेवल में सेट कर दिए। अब समझे मेरा बात, तो ये होता है। अब इसमें ज़्यादा मतलब बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा, है ना, बोलो समझ में आ गया ना। 2 तरीके से करेंगे यहाँ पर 14वीं पारी निकालने के लिए 15वीं पारी तक जितना वृद्धि किए हैं अपना वाला भी हम क्या कर देंगे माइनस, तो क्या आएगा 14वीं पारी। 15वीं के पता करना होगा तो 4 वृद्धि हुआ है, 4 कर दो वृद्धि, कोई दिक्कत है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब करेंगे हम ऐसे ऐसे करने वाले हैं, दोनों तरीके से करेंगे, कोई समस्या नहीं होगा। ऐसे इसलिए बताया ना कि आपको डायरेक्ट कभी पूछ देगा कि बताइए पिछली पारी को बताइए, 15वीं पारी में इतना रन बना तो 14वीं पारी को बताइए, तो 14वीं निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 15वीं पारी तक जितना वृद्धि हो उसको निकाल दो, कोई दिक्कत है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक लाइन का प्रश्न होगा। अब क्वेश्चन नंबर कितना होगा 2, माने जितना भी कॉन्सेप्ट है ना आपको यहाँ पर हम बता दिए, अब आप घबराइए मत। चलिए बात क्या है मेरे भाई, पढ़िए दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है एक बल्लेबाज द्वारा अपनी 13वीं पारी में कितना रन बनाता है, 97 रन बनाता है और 97 स्कोर करता है औसत में, ठीक है, और कितना वृद्धि हो जाता है, बोलो कितना वृद्धि हो जाता है भाई, 5 की वृद्धि हो जाता है। तुम लोग के पास क्वेश्चन नहीं है क्या, है ना, तो बोलो। देखो यहाँ पर 13वीं पारी के बाद पूछा है ना, तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, कितना रन बनाया है 13वीं पारी में, 97 बनाया ना, 97। अब इसमें से माइनस किसको करना है, 13वीं पारी को आपको बाद निकालना है, तो आपको 12 पारी वाले निकाल दो, है ना, बोलो। आप 5-5 वृद्धि किए हो, अपना तो रख लिए हो ना, 5-5 आप दिए कितने हो दूसरे को, कितना दिए हो, 12 पारी में बांटे हो 5-5 ना, तो कितना बांट दिए हो, 60 बांट दिए हो, तो 60 यहाँ माइनस कर दो, कितना बचेगा तुम्हारा 37, तो 37 तुम्हारा क्या आ जाएगा 13वीं पारी का औसत रन आ जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है बताओ, 13वीं पारी के बाद कितना हो जाएगा औसत रन,
कोई समस्या है? बस वही काम है कि जितना भी पारी उसमें से एक कम करके जितना भी वृद्धि हो रहा है उससे गुना करके माइनस कर दो, बात खत्म। वो भी ट्रिक क्या है, सही है। ये आपको जो कॉन्सेप्ट बताएं वो भी सही है। चलो तीसरा देखो, एक एक लाइन का प्रश्न है, आंसर आ जाएगा। अगला आप खुद आंसर दीजिए, उसका खुद आंसर दीजिए। कह रहा है कि एक बल्लेबाज ने 19वें पारी में कितना रन बनाया? 78 रन बनाया और कितना वृद्धि कर दिया? बोलो कितना का वृद्धि कर दिया? 2 अधिक हो जाता है। औसत रन कितना हो जाता है? 2 अधिक। तो 19 क्या बोला है? 19वीं पारी का बताइए औसत रन क्या होगा? ये ना 19वीं पारी का कितना हो जाएगा? 42। समझ में आ गया? कितना बनाया? इतना बनाया है। और आपको क्या करना है? एक पारी कम करना है। 18 लोगों में कितना बांटा? 2 बांट दिया। कितना बांट दिया? 36 बांट दिया तो यहाँ माइनस कर दो, कितना आएगा? 42 आंसर आएगा। कोई समस्या है? इसको हम लोग बेसिक मेथड से भी कर लें, मगर करने की उधर कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 4। कहता है यहाँ पर कि क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10वीं पारी का कुछ औसत रन था। कुछ औसत था, मुझे मालूम नहीं है, कुछ भी तो औसत रन होगा। कह रहा है कि 11वीं पारी, एक पारी बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? 11वीं पारी में क्या करता है? उसने 108 रन बनाया। इससे उसकी औसत रन में कितने की वृद्धि हो गई? 6 का वृद्धि हो गया, है ना बोलो। तो कह रहा है कि बताइए, अब क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि अब उसकी औसत रन कितनी है? मतलब कि 11वीं पारी के बाद पूछ रहा है ना बोलो। 11वीं पारी का पूछ रहा है ना बोलो। तो 11वीं पारी के बारे में बात हो रहा है ना बोलो। तो 11वीं पारी का कैसे नहीं करेगा? वो 11वीं पारी में कितना बनाता है? 108 रन। तो 108 रन बढ़ाया तो कितना का वृद्धि कर दिया? 6 की वृद्धि कितने लोगों में किया? 11वीं पारी में किया। मगर 11वीं पारी में मत, कितने लोगों को दिया? कितने पारी को दिया अपने तरफ से? ये 10 पारियों को दिया है। 10 पारी को कितने कितने दिया है? 6 कित दिया है। तो 6 मतलब 60 दे दिया। अपना रख लिया ना। क्यों रख लिया? क्योंकि सभी को देखो अपना लेवल में सेट कर दिया, है ना बोलो। तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? 48। कोई दिक्कत है? तो ये कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। सही है ना? सही है, 48। अब कितना हो गया बोलिए? 11वीं पारी का कितना कितना हो गया? 48 तो अपना रखा ही और सबको 6 देकर 48 बना दिया। सबको 6 देकर कितना बना दिया? 48। इसीलिए कितना दिया है भाई? 108 लेकर आया, उसमें से 60 का कर दिया, बांट दिया। तो अपने पास कितना रखा? 48 वो अपने पास रखा है ना, तो सभी को 6 देकर क्या बना दिया है? 48 बना दिया है। समझे? तो आपको यहीं से समझ में आ जाना चाहिए ना कि 10वीं पारी का औसत रन क्या होगा? 42, है ना बोलो। तभी तो 48 हो गया। समझने वाली बात है यार ये होता है कॉन्सेप्ट, समझे? आ जाओ। यहाँ बहुत सारे लड़के गलती कर देते हैं, मगर गलती क्या करने की इसमें समस्या है? 1% का भी नहीं है यार। मज़ा आएगा। मिस्टर राजू है ना, चल आगे आ जा। कह रहे हैं यहाँ पर एक बल्लेबाज की 11वीं पारी के रन का एक निश्चित औसत है। मतलब कुछ भी है, उसका औसत रन है, उसका पता नहीं है कौन पारी, 11वीं पारी में। मगर उसने 12वीं पारी में कुछ रन बनाया। कितना बनाया? 119 रन बनाता है, 29 ना। और क्या करता है? 9 बढ़ा देता है। सब में क्या कर देता है? औसत रन में कितना का वृद्धि कर देता है? 9 का। तो कह रहे 11वीं पारी में बताइए। अब देखो सवाल ये है, रन बनाया है 12वीं में, अब पूछ रहा है 11वीं, तो कहाँ आना पड़ेगा? ये हम बताए ना, 15वीं की दिया है तो 14वीं की निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पूछा है एक पारी पीछे की तरफ ना, आज से पूछ रहा है 11वीं पारी। ये जो रन बना रहा है कौवा पारी के बना रहा है? 12वीं। तो आपको 12वीं पारी के क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, जो अभी हमने करके देखा 42 बोले थे ना अभी तुम, है ना बोलो। आपको क्या करना है? 12वीं पारी के नहीं निकालना है। 12वीं पारी को निकालना होता तो तुम 11वीं पारी के क्या करता? हटा देता, है ना बोलो। लॉजिकली चीज़ों को समझने की कोशिश करना। आपसे पूछा है क्या? 12वीं पारी में रन बनाया, 11वीं पारी के पूछ रहा है ना 11वीं पारी का। तो लॉजिकली चीज़ों को ऐसे समझो कि मान लो कि घर में कितने लोग हैं? 11 लोग हैं। इस रूम में 11 लोग हैं। एक बंदा आता है बरहवा, उसने क्या करता है? बरहवे में क्या करता है? 100 कितने रन बनाता है? 29 रन। और सब में कितना का वृद्धि करता है? 9 का वृद्धि कर दिया। यानी 12 लोगों में, अपना में तो खुद वृद्धि करेगा ना 9 ना, सभी में 9 का वृद्धि कर दिया। हम करते हैं ना, तो 9 कितने लोगों में वृद्धि किया है तुम बोलो? 11 नहीं, 12 लोग में कर लिया यार हमने। यहाँ पर 11 एक कम क्यों कर रहे हैं? कि वृद्धिया वाला जो है ना, जो वृद्धि हो रहा था ना, वो अपने में रख लेता था। मेरे बात को समझ नहीं रहे क्या बोल रहे हैं हम? कैसे तुम लोग? क्या है, बढ़ावा अपना में नहीं वृद्धि करेगा? गजब इंसान है यार। जितना औसत है उसका ग्रुप का 11 लोग का, उतना तो काट दिया। अब जितना बचेगा वो 9 सब में बांट दिया। मेरे बात को समझ रहे क्या बोल रहे हैं हम? 9 सभी लोगों में क्या कर लिया? बांट लिया। यार लॉजिकली चीज़ों को समझने की कोशिश करना। तो 12 पारी में 9 बांट दिए। कितना बांट दिया? क्योंकि 11वीं पारी के बाद पूछ रहा है, 12वीं पारी के बाद
नहीं पूछ रहा है, समझ में आ रहा है अभी भी कि नहीं? अब बताइए 12वीं पारी का आप हटा दीजिएगा तो ग्रुप में वही रह जाएगा जो 11वीं पारी के पहले से था, है ना? बोलो, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? चलो तो कितना आएगा, यहाँ से निकलिएगा तो कितना आएगा बताइए, कितना आ जाएगा? गुना करिएगा तो 109 आएगा, कितना 21 आएगा ना, 21 आएगा। 11वीं पारी के क्या रहेगा? 21 रहेगा। आप बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं बिल्कुल आसानी तरीके से। क्या मान लीजिए कि 11वीं पारी के क्या रहेगा x, तो कितना हो जाएगा 11 गुना x प्लस में 129 बटा क्या हो जाएगा 12, उसके बाद x प्लस में क्या हो जाएगा 9, वहाँ से निकाल ले रहा x का मान निकलेगा, वही 11वीं पारी क्या है। कोई समस्या है? अब जैसे आप कहते हैं कि 12वीं पारी से, वैसे भी करके देख लो। देखो यहाँ पर 12वीं पारी का आप निकालिएगा तो क्या करिएगा, 119 तो बनाया ही बनाया है, हाँ ना? बोलो 12वीं पारी की हम बात कर रहे हैं, मेरे बातों को अच्छे से समझना। 12वीं पारी में तो 11वीं पारी तक तो हटा दो अपना। देखो 9 जो वृद्धि किया है ना अपना वाला, वो नहीं घटा रहा है, 9 तो अपना रख लिया, अब बोला कि अब इतना इतना करना है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? 9 सब में वृद्धि किया, तो जी जो 9 दूसरे लोगों को 11 पारी में दिया है ना, वो हटा रहा है, अपना वाला नहीं हट रहा है, क्योंकि अपने लेवल में सेट करेगा। अभी भी तुमको दिमाग में नहीं जा रहा है? देखो जाएगा उसी को जो पहले से पढ़ेगा, ठीक है? तो कितना हो जाएगा 9 तो 99, इसमें से माइनस करो 99, कितना आएगा? 12वीं पारी का आएगा, कितना आएगा? 30 आएगा। मेरे बातों को समझने की कोशिश करना, 30 आएगा ना। अब ये सुनो, ये 30 का होगा क्या है? 12वीं पारी के है। कब? 12वीं पारी के कब है? 9 वृद्धि करने के बाद। तो 9 वृद्धि कर दिया, तो 9 वृद्धि नहीं करेगा तो कितना रहेगा? तो 11वीं पारी का क्या होगा? 21 होगा यार, समझने वाली बात है। वो अपने में वृद्धि किया है, सब में किया है, तो अपना वाला रख लिया है ना? बोलो वृद्धि करके 9 बढ़ा लिया, जितना भी औसत था अपने में 9 बढ़ाया तो कितना हो गया 30। अब सभी लोगों को 9 देकर 30 क्या कर दिया, बना दिया। तो सभी लोगों को कितना दिया? वो 99 दिया, समझे? तो वही हटा दिया, तो 129 में से 99 लोगों को हटा दिया, तो 30 बच रहा है ना। ये वृद्धि करके अपने में रखा है, समझे ना? ये वृद्धि करके अपने में रखा है, यानी कितने का वृद्धि किया था? 9 का। तो 11वीं पारी के कितना रन है? 21, तबे तो 9 वृद्धि करके 30 कर लिया है ना? बोलो अब समझ में आया? आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो आपको डायरेक्ट हम बता दिए हैं, 11वीं पारी के निकालना है तो 12वीं पारी का पूरा रन रेट क्या कर दो, निकाल दो। आपको 11वीं पारी के 11वीं पारी के निकालना है तो 10वीं पारी के कर दो, निकाल दो, है ना? बोलो एक पारी आपसे आगे पूछ रहा है तो एक पारी आप कम कर दो, एक पारी पीछे पूछ रहा है तो एक पारी बढ़ा दो, समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 6। आगे बोलिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या करे, पढ़िए। करे एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों का औसत रन कितना है बताइए? 36 थी, है ना? बोलो इसमें से एक खिलाड़ी ने कितना रन बनाया? बोलो 16 रन बनाया, तो शेष खिलाड़ियों का औसत रन बनाइए, बताइए। यही नहीं कह रहा है? आप बताइए खिलाड़ी कितने यहाँ पर? 6 खिलाड़ी है, 6 खिलाड़ियों का औसत रन कितना है? 36। तो इसका योग कितना बनेगा? 6 से गुना कर दो 200, कितना बनेगा? 16 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? एक प्लेयर है इसमें, एक प्लेयर है, कितना रन बनाया? बोलो एक प्लेयर 16 रन बनाया, तो कितना प्लेयर अब बच गया? 5 प्लेयर का कितना हो जाएगा? माइनस कर दो, कितना बनेगा? 200। अब ये 5 प्लेयर का रन कितना है? 200। 200 है ना? तो एवरेज रन कितना होगा? तो 200 और बटा में कितना? पाँचों संख्याओं का, पाँचों प्लेयर का पूरा योग निकल गया ना रन रेट का। रन रेट का क्या निकल गया? योग निकल गया। तो 5 से भाग दे दो, कितना आएगा? 40। यानी एक प्लेयर कितना मारेगा रन? 40। तो कितना 5 में हो जाएगा? बोलो 200। 5 5 मतलब पाँचों प्लेयर का कितना हो गया? 40 40। तो इसका एवरेज रन रेट कितना है? 40 40। समझ में आ गया? चलिए यहाँ पर देखते हैं 7 नंबर का। कहता है एक बल्लेबाज अपने करियर में 25वें मैच में क्या करता है? ध्यान दो, 100 रन बनाता है। क्या करता है? 100 रन बनाता है 25वें मैच में। और 100 रन बनाता है 25वें मैच में ना, तो क्या होता है उससे होता है कि उसके औसत रन में क्या होता है? कितने उस मैच के औसत रन में प्रति मैच में कितना बढ़ जाता है? 1.4 बढ़ जाता है। 1.4 1.4 1.4 सभी में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो सवाल आपसे पूछा था कि 25वें मैच से पहले बताइए उसका औसत रन है। 24वें मैच के बारे में पूछ रहा है, तो आपसे क्या बताएं हम कि 24वें मैच के बारे में आपको पता करना है। तो 25वें मैच से जितना वृद्धि हो माइनस कर दो, गलत कि सही? तो आप बताइए 25वें मैच तक कितना रन बनाया है? 100 बनाया है ना? अब बताइए 24वें रन रेट में कितना वृद्धि कर दिया? बोलो 1.4, मतलब सभी में कर दिया ना, 25 पारी में कर दिया, है ना? बोलो तब 25 पारी के निकाल देंगे तो किसका पारी का बच जाएगा?
24वीं पारी का बच जाएगा, सीधी सीधी बात है। देखो यहाँ से तो 1.4 कितने 25वीं पारी के निकाल दो, क्योंकि आपसे पूछा है एक पारी पीछे की तरफ, है ना। बोलो याद आ रहा है आपको क्या बता रहे हैं हम। तो यहाँ से कर दीजिएगा, तो ये जो भी आएगा डेसिमल हटाइएगा तो कितना आएगा, सब गुना करके 35 आएगा। कितना आएगा 35, इसमें माइनस कीजिए कितना आएगा 65, यानी 24वीं पारी का उसका कितना औसत रन होगा 65। कोई दिक्कत है, पहले इसको नोट कर लो, उसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है कि एक क्रिकेटर बल्लेबाज ने अपनी 91 पारियों में एक निश्चित रन बनाए थे, ठीक है। कह रहा है कि बताइए 92 पारियों में उन्होंने कितना रन बनाया, बोलो 54 रन बनाता है ना। बोलो इस वजह से क्या होता है ना, बोलिए कितने की कमी आ जाता है उसके औसत रन में, बताइए 0.75 क्या आ जाता है, कमी आ जाता है। इतने रनों की क्या आ जाता है, कमी आ जाता है। 0.75 का क्या आ जाता है, कमी आ जाता है। अब देखिए सवाल ये है ना कि कितना 92 पारियों में रन बनाया, आपसे पूछा क्या है, पहले ध्यान दो। 92 पारियों के बाद रन पूछ रहे हैं ना, 92 पारियों के बाद रन पूछ रहा है, ध्यान से सुनना। पहले 92 पारियों में उसने रन कितना बनाया, आप बताइए रन कितना बनाया, बोलो 54 रन बनाता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब समझते हैं इस बात को, लॉजिकली चीज़ों को समझते हैं। देखिए इस रूम के अंदर कितने लोग हैं, पहले से 91 लोग हैं, 91 कितने लोग हैं, 91 लोग हैं। पहले से रूम में कितने लोग हैं, 91 लोग। एक आ गया नया व्यक्ति, अब कितना हो गया 92 लोग हो गए। कितने लोग हो गए 92 लोग। उस नए व्यक्ति को आने से क्या होता है, ध्यान सुनना, कि 0.75 की कमी आ जाता है। तो कितने लोगों में कमी आ रहा है, 91 लोगों में, यानी 91 लोग कितने उनको देंगे 0.75 किसको देगा, जो नए व्यक्ति घर में आया है। समझे मेरा बात। तो औसत क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उसके पास नए व्यक्ति जो आया वो 54 तो लेकर आया ही है, मेरी बात को समझो, वो तो 54 लेकर आया ही है। और दूसरे से कितना ले रहा है, 91 लोग से कितना ले रहा है 0.75 ले रहा है ना। बोलो इतना देगा, तब जाकर उसमें प्लस करेंगे तो जितना आएगा उतना ही सभी का क्या हो गया, औसत हो गया। समझ में आ गया। तो हमने क्या बोला कि 91, यहाँ 92 पारी में कितना रन, इतना रन बनाया। अब बताइए 54 रन बनाया ना, अब भाई कमी आ रहा है, कमी। तो जो 91 पारी है उसमें से कितना कितना रन ले रहा है, माने कि उन लोगों से कितना ले रहा है 0.75 ले रहा है। कितने पारियों से, 91 पारियों से। एक पारी से 0.75, एक 0.7 एक पारी, तो 91 पारी से कितना, इतना गुना। ये इतना लेकर किसको देगा, 92 पारी में जितना भी रन बना है, तो इसको प्लस कर देंगे। जितना भी आएगा सभी क्या रहेगा, जितना भी रूम में लोग हैं ना उनका औसत रहेगा। समझ में आ रहा, मतलब कि यहाँ पर रन है ना, तो हम लोगों को क्या बोलते हैं, एक क्या बोलते हैं, पुरुष के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं कि इतने लोग घर में हैं। ऐसा हम पढ़ाए थे ना कि घर में इतने लोग हैं, घर से बाहर जाएगा ज़्यादा कमाने वाला तो क्या होगा, घर में कम ही आएगा, कम कमाने वाला जाएगा ज़्यादा होगा। मगर घर के अंदर कम कमाने वाला आएगा तो क्या होगा, कम ही होगा औसत में। ज़्यादा कमाने वाला आएगा तो वृद्धि। तो इस घर में एंट्री कौन कम कर रहा है, कम कमाने वाला, है ना। बोलो तो यही बात है, समझे। तो चलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, वही 92 पारी का क्या आएगा, औसत रन आएगा। हमने तो आपको एक ट्रिक भी बताया कि 92 पारी है तो एक पारी कम कर दो, 91 आएगा। अगर कमी जितना बोल रहा है तो यहाँ प्लस कर दो, क्या कर दो, प्लस कर दो। वृद्धि बोलेगा तो माइनस कर दे, ये तो बताया था ना। अब इसको गुना करेंगे तो 68-25 आएगा। कितना आएगा, 68-25 आ रहा है ना। तो इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 68-25। मेरे बात को समझने की कोशिश करना। अब बाटा में कितना रहेगा, 100 रहेगा, डेसिमल जाएगा तो, है ना। बोलो तो जब यहाँ पर ये आ जाएगा 68.25 आएगा ना 25। तो जब इसमें प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 122.25, है ना। बोलो यही औसत है। अब देखिए 92 पारी हो गया, 92 जितना एक से लेकर सभी पारियों का कितना हो गया, अब सभी पारियों को 122.25 हो गया, है ना। बोलो 122.25 सभी का हो गया। कोई दिक्कत है, बताइए, कोई समस्या है। अब ये 92 पारियों का औसत हो गया, कोई दिक्कत है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, 8 है। 9 देखते हैं। सवाल क्या कर रहा है, ध्यान सुनना। कह रहा है एक क्रिकेटर के पास अपनी कितना है 64 पारियों के लिए एक निश्चित औसत रन
था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 65 पारियों में अपनी क्या करता है, अपनी 65 पारियों में कितना रन बनाता है, कोई भी रन नहीं बनाता है। क्या होता है, बिना रन बनाए क्या होता है, आउट हो जाता है ना बोलो। तो अब कह रहा है कि इससे उनका औसत रन में 2 की क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो उनका नया औसत बताइए, जो 65वीं पारी में क्या औसत रन होगा। 65वीं पारी में तो मतलब कि बैट्समैन क्या करता है, खेलने के लिए जाता है, जो बैटिंग करने के लिए जाता है और एक भी रन नहीं बनाता है, फर्स्ट बॉल पर क्या हो जाता है, आउट हो जाता है, यानी 0 रन पर आउट हो गया। तो उसका तो कुछ रन है नहीं ना, बोलो है ना। तो अब कितने पारी उसका देगा, 2 की कमी आ गया, उसको आने से क्या हो गया, 2 की कमी आ गई। तो 2 के औसत रन में कमी आ गई है ना बोलो। तो कितने पारी में होगा भाई 2 की कमी, तो बोलो 64 पारियों में कम करना पड़ेगा। एक पारी में 2, तो 64 पारी में कितना, 128 किसको देगा, 65वीं पारी को देगा। तो देगा तो क्या करेंगे, प्लस, कमी आएगा तो क्या कर देंगे, प्लस। कितने पारी में, एक पारी में कितना, 2 की कमी आ रहा है, तो कितना में करना पड़ेगा, समझे ना। यानी 64 लोग पहले से घर में है, एक नया व्यक्ति आता है 65, वो क्या करता है, सभी लोगों में 2-2 कमी कर देता है। तो 2-2 का मतलब सभी लोग उसको 2-2 रुपया दे रहे हैं। तो 65 लोग 2-2 रुपया देंगे तो कितना देंगे, 128। तो उसके पास कितना हो जाएगा, 128, मतलब 0 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 128। अब जितना भी सभी पारी होगा कितना औसत रन रहेगा, 128, 128। समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यही बात है, क्या कुछ दिक्कत है क्या, बैटरी लो है तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। चले, कह रहा एक बल्लेबाज ने क्या बोलता है, 72वें पारी में कुछ, सही है ना, 72 नहीं है तो कहाँ से बोल रही हो, 72वें पारी में क्या करता है, कुछ रन बनाया, ठीक है। अगली 2 पारियों में, ध्यान सुनना इस बात को, अगली 2 पारियों में उन्होंने क्या किया, एक पारी में, अगली मतलब 73वें पारी में कितना बनाता है, 54, 74वें पारी में 36 स्कोर किया है ना बोलो। इसीलिए क्या लिखा है, इसलिए उनका औसत रन कितना कम हो गया, 3 क्या हो जाता है, कम हो जाता है। 3 रन क्या हो जाता है, औसत रन कितना हो जाता है, कम, 3 रन हो जाता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। कह रहे हैं कि क्या बतना वाला है, 74वें पारी के बाद बताइए औसत रन क्या होगा। एकदम आसान है। पारी, कितने पारी में आप रन बनाए हैं, 2 पारियों में रन बनाए हैं, है ना बोलो। 74वें पारी को निकालना है तो हमने क्या बोला है कि आप दूसरे से कितना कितना लिए हैं, कितने पारी से लिए हैं, पहले से ध्यान से सुनना। पहले से इसमें 72 लोग हैं, इसमें कितने लोग आ जा रहे हैं, 2 लोग आ रहे हैं। कितने लोग आ रहे हैं, 2 लोग। उस 2 लोगों का एवरेज बैलेंस करने के लिए सभी लोग में कितना कितना की कमी आ रहा है, 3-3 की कमी, और 3-3 की कमी, यानी 3-3 के लोग भरपाई कर रहे हैं। कितने लोग देंगे 3-3 रुपया, 72 लोग देंगे, क्योंकि 73वें 74वें तो नया आ रहा है, ज्वाइन हो रहे हैं ग्रुप में, है ना बोलो। पहले से उसमें 72 लोग हैं, तो कितने लोगों में कमी आएगा, 3-3 के 72 लोगों में ना, समझ रहे हैं ना, 2 पारियों की बात हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो आपसे पूछा है क्या, ध्यान सुना, 74वें पारी के पूछा है, तो दोनों पारी के मिलाकर कितना 90 रन बन रहा है ना बोलो। और 2-2 कमी आ गया, कितने पारी में आ रहा है, 2 कमी के लिए क्या करेंगे, प्लस ना, क्योंकि भाई वो लोग पैसा 2-3 रुपया देकर, 3-3 रुपया लगा कर सब लोग 3-3 रुपया देंगे, और किसको दे देंगे, 73वें पारी को और 74वें पारी को दे देंगे। कोई दिक्कत है, तो 72 पारी है ना, सब पारी में से कितना कम हो रहा है, 3-3 रुपया कम हो रहा है, यानी 3-3 रन कम हो रहा है। तो कितना कम हो जाएगा, 72 पारी में 216 कम हो जाएगा। कोई दिक्कत है, और 216 क्या कर देंगे, पहले से तो इन लोगों के पास 90 है, और 216 दिया जाएगा ना, तो बराबर हो जाएगा। बाकी 2 पारी का है तो 2 से क्या कर देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, क्योंकि औसत निकल रहा है ना, समझे मेरे बात ना। ये जो भी यहाँ से लेकर यहाँ तक रन आया, ये कितने पारियों का आ गया, 2 पारियों का। कौन कौन पारी का हो गया बोलो, 73वें पारी और 74वें पारी। तो इसीलिए क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, तो इसमें प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 3 से कितना आएगा, 306। 306 में हम भाग देंगे 2 से तो कितना आएगा, 153 आ गया। कोई दिक्कत है, तो ये कौन सा पारी का रन निकला है, 74वें पारी के बाद निकला है। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, इसको दूसरे तरीक़ा से भी हम कर सकते हैं, करके दिखाएं आपको। देखो, एक वैसे भी हम कर सकते हैं, क्या बोलते हैं हम, 72वें पारी को निकाल लेंगे। पहले क्या करेंगे, 72वें पारी को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान सुनना। 90 तो रहेगा ना, अब सब पारी में अपने में भी वो क्या कर देगा, 3-3 कम कर देगा। 74 पारी में क्या कर दो, 3-3 कम कर दो। तो 74 पारी में हम 3-3 कम कर देंगे, और 2 से क्या कर देंगे, भाग देंगे। मेरे बात को समझते हैं ना। तो सब प्लस कीजिएगा तो आएगा 312 बटे में कितना आएगा, 2 कटाएंगे तो कितना आएगा, 156 आएगा। ये 156 कौना पारी का है, 73वें पारी का है। तो 74वें पारी को निकालने के लिए आपको कितना कम हो जाता है औसत रन,
बोलो 3 की कमी आ जाता है तो कितना हो जाएगा 153। हालांकि ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आसान है, एक ही बार में आंसर आ जाएगा। समझे मेरा बात, एक ही बार में यहाँ पर आंसर आ जाएगा। नहीं समझे, ये 72वें पारी को हम निकाले हैं, क्योंकि 73वें में 74वें में तो आप रन बनाए हो। नहीं समझे, और रन ऐसा बनाया हो ना कि 72वें पारी को निकाल अब 74वें पारी में क्या करना पड़ेगा, 3-3 की कमी करना पड़ेगा 72वें पारी को निकालने के लिए, है ना बोलो। अच्छा 74वें पारी के निकालने के लिए कितने में कम करना पड़ेगा, 72वें पारी में, है ना बोलो। चलिए ध्यान दीजिए, ये 10 नंबर हो गया। 11 नंबर देखते हैं, कोई दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है ना, इसको हम लोग करेंगे टाइप नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर जो 12 इसमें है उसको करेंगे टाइप नंबर 20 में। अभी हम करते हैं 11 नंबर, 11 नंबर के बाद नहीं करेंगे। अब देखो भाई, इसी प्रकार का प्रश्न है, थोड़ा अच्छा लेवल का प्रश्न है। कह रहा है ना कि एक बल्लेबाज अपने 26वीं पारी, 27वीं पारी, 28वीं और 29वीं पारी में कुल मिलाकर कितना रन बनाया, 556 रन बनाया। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सवाल कह रहा है कि तब उसके औसत में क्या होता है, 4 रन की वृद्धि हो गया। तो अब कह रहा है ना कि 29वें बोला है, 29 है ना, 19वीं पारी की 29वीं मैच के बाद औसत रन क्या होगा, ये ना 29वीं मैच के औसत रन क्या होगा। अब बोलो 29वीं की बात कर रहा है, यहाँ पर 29वीं के निकालना है। तो टोटल सभी पारियों में कितना बनाया, मैं पूछना चाहता हूँ, सभी पारियों में कितना बनाया, बोलो 556 रन बनाया, है ना बोलो। इसके वजह से 4 की वृद्धि हो गया। ये 556 रन लाया और कितने लोगों में बांटा है, ध्यान रखो, क्योंकि रन तो बनाना 26 पारी से शुरू किया है, तो बांटा कितने में, 25 पारियों में बांटा है। समझने की कोशिश करना, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ यहाँ पर। इसको भी 2 तरीके से कर सकते हैं। 25 पारियों में 4-4 बांट दिया, तो अपने पास कितना रख लिया, 26 पारी से लेकर यहाँ तक कितने अपने पास कितना ना रखा भाई। तो यहाँ पर माइनस कर दो, क्योंकि जितने लोगों को हम बांटे हैं वो निकाल दो, कितने लोगों को बांटे। 56 में से कितने लोग कितना बांट दिए, हम ये देखना है। एक पारी को हम 4 दे रहे हैं, एक पारी को कितना दे रहे हैं, 4, तो कितने पारी में बांटे हैं, 25 पारी में, क्योंकि 26 पारी से तो हम रन बनाना शुरू किए हैं। तो 25 पारियों में हम बांटे हैं, एक पारी को 4 देते हैं, तो कितना बांट दिए हैं, 100 बांट दिए हैं। तो जितना भी निकल कर आएगा वो क्या आएगा, 4 पारियों का आएगा। और 4 पारियों के निकालने के लिए 4 से क्या दे दो, औसत निकलेगा ना, 4 से भाग दे दो, तो कितना आएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 456 आएगा ना। और 456 में 4 से भागा दीजिएगा, आएगा 114, दे लो, कितना आएगा 114। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 29वीं पारी के बाद औसत, समझे, 29वीं पारी के बाद, समझे। इसको दूसरे तरीक़े से करेंगे तो हम कहेंगे यहाँ से कि 25वीं पारी के निकालो, क्योंकि 25वीं पारी के बाद ही तो रन बन रहा है ना बोलो। 25वीं पारी तक हमको रन पता नहीं है, 25वीं पारी के बाद हमको पता चल, 26वीं में पता चल रहा है ना बोलो। तो 25वीं के निकालने के लिए क्या कर देंगे, कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पर 556। तो अब कितनी पारियों में माइनस करना पड़ेगा, 29 पारियों में कितना 4-4 वृद्धि हुआ है, समझे मेरा बात। हमने 29वीं पारी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी जो अपने पास रख रहे हैं ना, 26वीं पारी का, 27वीं 28वीं पारी का हम रख रहे थे 4-4 ना, वो भी क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो क्या बचेगा तुम्हारा, 25वीं पारी का बचेगा, कहाँ से भाग देंगे, 4 से देंगे, हाँ ना बोलो। तो कितना आएगा माइनस करने के बाद बताइए, 440 भाग देंगे, कितना आएगा 110 आएगा। ये 25वीं पारी का है ना बोलो। तो 29वीं पारी का आपसे पूछेगा तो 29वीं पारी तक रन बनाते हो तो कितना बढ़ जाता है, 4 वृद्धि हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 114। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है, हाँ तो कोई बात नहीं। ये हो गया टाइप नंबर समाप्त। टाइप नंबर कितना है बोलो, 19। टाइप नंबर 20 हम लोग कल करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, ठीक है, चलिए।